नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर की फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मैच की, जो कि वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला खेला जाएगा 12 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी, क्या फैंटेसी टॉप पिक्स होंगी और कौन सा खिलाड़ी आपको बना सकता है यहाँ का विनर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 12 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दोपहर 2 बजे से। टॉस 1:30 बजे होगा। सबसे पहले स्क्वाड्स की बात कर लेते हैं तो पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम की, जिसमें आपको कप्तान टेम्बा बबूमा है, गेराल्ड कोटेजे हैं, उसके बाद क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, साथ में एंडिले फेलिकुआयो, कगिसो रबाडा, तबरेज शमशी, रेसी वेंडर डूसन, लिजार्ड विलियम्स। ये आपके 15 स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका की इस वर्ल्ड कप के लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की बात करें तो पैट कमिंग्स कप्तान, उसके बाद शेन ओबॉट, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, एरोन हार्डी, साथ में आपको जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टोनिस, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा। तो ये आपके 15 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया टीम में है। अब इनमें से प्लेइंग 11 क्या होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या होने वाले, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 108 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 50 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 54 मैच साउथ अफ्रीका ने। तो यहां पर पड़ रहा थोड़ा साउथ अफ्रीका का भारी दिख रहा है, और जो करंट फॉर्म भी है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका यहां पे थोड़ा भारी दिख रही है, क्योंकि जो पिछली वर्ल्ड कप से पहले इनकी मैच सीरीज हुई थी, 5 मैच की सीरीज हुई थी, उसमें साउथ अफ्रीका ने 2 मैच गंवाने के बाद आखिरी के 3 मैच जीतकर ओडीआई सीरीज अपने नाम करी थी। और उसके बाद जो पिछला मुकाबला भूलिए मत कि 428 रन जो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली के पिच पर बनाए थे अरुण जेटली स्टेडियम में, उसमें आपको 3 शतक देखने को मिले थे एडन मार्करम के, रासी वेंडर डूसन के, साथ में क्विंटन डिकॉक के। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम काफी अच्छी फॉर्म में है, काफी अच्छे उनके खिलाड़ी खेलते हुए दिख रहे हैं। गेंदबाजी में भी उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कगिसो रबाडा है, केशव महाराज, तबरेज शमशी, मार्को यानसन, लुंगी एनगिडी भी हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी स्क्वाड दिख रही है, यहाँ पे फुल पैक एकदम साउथ अफ्रीका की। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आप देखिए कि साउथ अफ्रीका से भी वनडे सीरीज हार के आई, फिर भारत में उसने 2-1 से वहां भी सीरीज गंवाई, जहां पे 2 मुकाबले स्टार्टिंग के हारे, उसके बाद आखिरी मुकाबला जीता जरूर, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में भी जो चेन्नई में मुकाबला भारत के खिलाफ हुआ, वहां भी ऑस्ट्रेलिया आपको हार के आ रही है। तो कहीं ना कहीं 200 रन पे सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा यहाँ पे बैकफुट पे दिखेगी, और साउथ अफ्रीका क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेके आ रही है, 428 रन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया उन्होंने अब तक का। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगी, और जो ऑस्ट्रेलिया वो थोड़ा यहाँ पे दबाव में हो सकती है। लेकिन यह मुकाबला लखनऊ के इकाना पे ग्राउंड पे खेला जाना है, तो वहाँ की पिच के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पिच की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ की पिच होती है वो स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा होती है। हालांकि स्टार्टिंग में आपको कुछ जो तेज गेंदबाज है वो विकेट ले सकते हैं अपनी कला के। यहाँ पे हमने नवीन उल हक को देखा है काफ़ी मैचेस में, जो आईपीएल में जब वो खेलते थे। तो यहाँ पे आपके पास अगर वेरिएशन है तो आप अपनी स्लोअर गेंद के हिसाब से भी जो तेज गेंदबाज है वो भी विकेट निकाल सकते हो। तो आप अपनी टीम में तेज गेंदबाज और जो स्पिनर है उनका पूरा अच्छे तरीके से मिश्रण करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप टीम बनाइएगा। तो उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर पहले वर्ल्ड कप में हेड टू हेड अगर बात कर ली जाए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, तो वर्ल्ड कप में इनके बीच 6 मुकाबले खेले गए, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका ने 2, और 1 मुकाबला टाई रहा है। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है हमें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस समय अगर करंट फॉर्म को देखा जाए तो थोड़ी साउथ अफ्रीका ऊपर दिख रही है। अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आप देखिए कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ केवल 2 मुकाबले जीते हैं 9 में से, यानी 7 मुकाबले यहाँ पे जो पहले बॉलिंग करती है टीम वो जीतती है। तो यहाँ पे चेज करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे जो भी कप्तान अब कल के मुकाबले में टॉस जीतेगा, ये रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पे पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स वही कह रहे हैं यहाँ पे चेस करना, सामने वाली टीम को पहले जल्दी आउट करें, उसके बाद आप उसको चेस करने जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज स्कोर की बात करें, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर भी देखिए कि 219 है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 212 है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हालांकि क्योंकि दिल्ली का भी हमने ऐसे ही देखा था कि दिल्ली की भी पिचेस काफी स्लो हुआ करती थी, लेकिन इस आईसीसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में यहाँ पे पिचेस को भी बदलाव किया गया, तो शायद आपको इकाना की भी पिच पर रन बनते हुए भी दिख सकते हैं। पता चले कि यहाँ पे पूरा उलट हो रहा है, तेज गेंदबाज विकेट ले रहे हैं स्पिन गेंदबाजों की जगह, और
छोटे स्कोर की जगह बड़ा स्कोर आपको बनते हुए दिख सकता है, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए हम ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें आपको बल्लेबाज भी अच्छे मिले और गेंदबाज भी अच्छे मिले। तो अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पे इकाना पे तो 269 रन बने हैं, जो कि साउथ अफ्रीका वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स का मैच खेला गया था, जिसमें वो भी 48 ओवर 0.4 गेंद पे ही मतलब 269 रन बने थे। यहाँ पे जो चेज करा था यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम ने, तो 269 रन का यहाँ पे हाईएस्ट टारगेट चेज मतलब बना है, और वहीं पे स्कोर भी चेज हुआ है 269 रन का, उससे ज़्यादा का स्कोर अभी तक चेज हुआ नहीं है। तो ये भी दोनों कप्तान ध्यान में रखेंगे कि अगर 280-90 प्लस स्कोर कर देते हैं वो पहले बैटिंग करते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो सकता है जीतने के लिए। तो यहाँ की पिच की बात कर ली हमने, यहाँ पे 9 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से 7 मुकाबले चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। तो यहाँ पे जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है। तो अब आते हैं फैंटेसी 11 की टीम बनाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले विकेट कीपर का हम चुन लेते हैं कि विकेट कीपर कौन होना चाहिए। अब विकेट कीपर की बात करते हैं तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन विकेट कीपर है और फिर साउथ अफ्रीका में कौन है। तो अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और साथ में एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो उतनी फॉर्म में नहीं दिख रहे। आप देखिए कि इंडिया में भी जो सीरीज हुई वहां भी उनके रन नहीं आए, उसके बाद जो पहला मुकाबला भी था वहां भी 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे। तो यहाँ पे एक हमारे पास सीधी चॉइस आ जाती है कि हम क्विंटन डिकॉक को लें, जो कि भारत में और भारत के खिलाफ भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारत में उनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। यहाँ पे हम क्विंटन डिकॉक को लेंगे, जो पिछले मुकाबले में 84 गेंदों पे 100 रन की पारी खेली थी, यहाँ पे 12 चौके और 3 छक्के लगाए थे। साथ में डिकॉक ने भारत में खेलते हुए अगर रिकॉर्ड इनका देखा जाए तो 9 मैचों में 474 रन बनाए हैं, और इस दौरान उनका इस दौरान उनका एवरेज भी 53 का रहा है। तो एवरेज भी काफी अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी 102 का है। तो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए एज अ विकेट कीपर, और वो ओपन करने भी आते हैं तो और स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, तो खास करके क्विंटन डिकॉक यहाँ पे आपको काफी पॉइंट्स दिला सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे विकेट कीपर की भी बात कर ली जाए, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि क्विंटन डिकॉक बैटिंग करने के बाद विकेट कीपिंग करने ही नहीं आया, तो विकेट कीपर भी आपको काफी पॉइंट्स दिला के जाता है फैंटेसी टीम में। तो विकेट कीपर के रूप में अगर हेनरिक क्लासन को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। हेनरिक क्लासन काफी अच्छे बल्लेबाज भी हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा था हमने 174 रन की पारी खेली थी, पिछला मुकाबला भी 20 गेंदों पे 32 रन बनाए थे, और वो कहीं ना कहीं जो पिछला मुकाबला 32 रन पर पारी छूट गई थी, उसको आज कहीं ना कहीं मतलब कल के मुकाबले में वो बेहतर करना चाहेंगे और बड़ा स्कोर करने चाहेंगे। मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और क्योंकि इकाना की पिच पे स्पिन काफी बेहतर गेंदबाजी होती है, तो यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेनरिक क्लासन आपके दूसरे विकेट कीपर हो सकते हैं। इसके बाद अब बल्लेबाजों की बात किया जाए तो बल्लेबाजों में आपकी क्या चॉइस है। आप देखिए कि डेविड वार्नर इधर से हैं, फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से आपके रेसी वंडर डूसन भी दिखेंगे, स्टीव स्मिथ भी दिखेंगे, लेकिन हमें टीम बनानी ऐसी जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिलाए। तो यहाँ पे डेविड वार्नर आपके फर्स्ट चॉइस होने चाहिए एज अ बैट्समैन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी लगातार अच्छी तरीके से रन बनाते हुए आ रहे। पिछला मुकाबला भी 41 रन बनाए थे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। स्टीव स्मिथ ने पिछले मैच में 46 रन बनाए थे भारत के खिलाफ उस मुश्किल पिच पे। इकाना की भी पिच भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से बिहेव करेगी, तो इन 2 बल्लेबाजों को आप अपनी टीम में जरूर रखिए, स्टीव स्मिथ और वार्नर को, जो स्पिन के काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं और सिचुएशन के हिसाब से काफी ये अपने आप को ढाल पाते हैं। तो यहाँ पे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ आपके बल्लेबाज हो जाएंगे। साथ में साउथ अफ्रीका की तरफ से आप रेसी वंडर डूसन को लीजिए, जो कि 3 नंबर पर ये खिलाड़ी आते हुए जो भारत के लिए विराट कोहली करता है, वो ये साउथ अफ्रीका के लिए काम करता है। देखिए पिछले मुकाबले में भी इन्होंने रेसी वंडर डूसन ने 108 रन की पारी खेली थी 110 गेंदों पे, और काफी अच्छी तरीके से पारी को चलाया था इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए। क्विंटन डिकॉक के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप करी थी। तो यहाँ पे 3 बल्लेबाजों में आप अपनी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और रेसी वंडर डूसन को रखिए। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। अब इस टीम में देखा जाए दोनों टीमों में हमें काफी ऑलराउंडर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर में आप लीजिए ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, ऑफ स्पिनर है। तो यहाँ पे स्पिन वाले पिच भी है और बैटिंग के लिए भी काफी ठीक ठाक बैटिंग पिच भी है। तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आपके एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, जो कि गेंद से भी विकेट ले। और इंडिया के खिलाफ हमने देखा था कि 4 विकेट इन्होंने आखिरी मैच में लिए थे, तो यहाँ पे भी वो, और पिछले मुकाबले भी इन्होंने काफी अच्छा स्पेल डाला था। तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को आप अपनी टीम में ले सकते हो, जो बल्ले के साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस देते और गेंद के साथ भी। इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो आप साउथ अफ्रीका से ले सकते हैं, जो कि एडन मार्करम है, जो कि पिछले मुकाबले में 49 गेंदों पे भाई साहब 100 रन बना के आ रहा है। तो ये खिलाड़ी को तो आप अपनी टीम में लीजिए ही लीजिए, क्योंकि ये मिडल ऑर्डर में
जो साउथ अफ्रीका का स्टार बल्लेबाज है, आने वाले टाइम में ये और उभर कर आएगा आपके लिए। लेकिन ये फ्यूचर स्टार तो है, लेकिन इस समय जो जिस तरीके की ये बल्लेबाजी कर रहा है उसने अपने मतलब बैटिंग से पूरा दबदबा बना रखा है। आप देखिए कि पिछले मुकाबले में जो इन्होंने बैटिंग करी है 49 गेंदों पे 50 बॉलों का रिकॉर्ड जो था केविन ओब्रायन के नाम, वो तोड़ दिया। तो यहाँ पे आप एडन मार्करम को अपनी टीम में रखिए जो कि स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, तो उससे भी विकेट ले सकते हैं। एकाना की पिच को ध्यान में रखते हो तो एडन मार्करम आपकी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। साथ में आप मार्को यानसेन को ले सकते हैं, क्योंकि मार्को यानसेन एक तो लेफ्ट आर्म आपके पेसर हैं, 6.5 फुट से ज़्यादा हाइट है उनकी, अच्छी स्पेस के साथ आती है, मिश्रण भी काफ़ी अच्छा करते हैं, नई गेंद से स्विंग और मिडल ओवर में भी ये गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में भी, तो इनको विकेट मिल सकते हो। तो यहाँ पे मार्को यानसेन को, और पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि मार्को यानसेन काफ़ी अच्छी हिटिंग भी कर लेते हो, तो यहाँ पे अगर बैटिंग भी आती है तो इनकी ये बैटिंग में भी आपको रन बना के दे सकते हैं। तो मार्को यानसेन को आप एज अ तीसरा ऑलराउंडर अपनी टीम में रख सकते हैं। अब गेंदबाजों की बात करें, गेंदबाजों में आपके पास क्या विकल्प है। आप देखिए कि स्पिन पिच है, लेकिन यहां पे मैं थोड़ी 2 टीमें बनाऊंगा, जिसमें आप एक में फास्ट बॉलर को लीजिए और दूसरी में आप स्पिन गेंदबाजों को ले सकते हैं। तो फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो जॉस हेजलवुड आपके पास सबसे पहला नाम आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा गेंदबाज है जो सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता है और लगातार विकेट आपको देके जाएगा। देखिए रोहित शर्मा को क्या कमाल की गेंद पे इन्होंने पिछले मुकाबले में आउट करा था, और यहाँ ऐसी सिचुएशन में चेन्नई से भी उनको खेलते हुए हमने देखा है, तो यहाँ के पिचेस पे भी वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पे जॉस हेजलवुड आपकी अच्छी पिक हो सकते हैं, जो कि नई गेंद से आपको विकेट लेके दे सकते हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा, उनको आप लेना ही चाहेंगे अपनी टीम में, साउथ अफ्रीका के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तो उनको आप ले सकते हैं। और साथ में आप ले सकते हैं मिचेल स्टार्क को या फिर लुंगी एनगिडी। तो ये आपके, अगर आप इस टीम में अगर आप बस तेज गेंदबाजों को ले रहे हैं, क्योंकि साथ में आपको ग्लेन मैक्सवेल भी मिल जाते हैं और एडन मार्करम भी जो स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, तो 2 स्पिन ये हो जाएंगे जो ऑलराउंडर के रूप में आपको मिल जाएंगे, और 3 फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं। इसके बाद जो आप दूसरी अपनी टीम बनाएंगे, तो जो मैंने विकेट कीपर बल्लेबाज बताई वो आप सेम रखिए, ऑलराउंडर भी सेम रखिए, लेकिन गेंदबाजी में बस आप चेंज कर सकते हैं कि एडम जैम्पा को आप रख सकते हैं, और एडम जैम्पा के साथ साथ आप केशव महाराज को भी रख सकते हैं, लेकिन जोस हेजलवुड को आप बाहर मत करिएगा, क्योंकि वो विकेट टेकर गेंदबाज है। तो आप जो दूसरी टीम बनाएंगे, तो लास्ट के जो आपके 3 बॉलर हैं उसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे विकेट कीपर आप क्विंटन डी कॉक को ले लिया, हेनरिक क्लासन को ले लिया, बैटिंग में आपने डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और रेसी वैन डर डूसन को ले लिया, ऑलराउंडर्स में आपने एडन मार्करम को ले लिया, ग्लेन मैक्सवेल को ले लिया, मार्को यानसेन को ले लिया। इसके बाद आप जब गेंदबाजी चुनेंगे दूसरी टीम के लिए, तो उसमें आप ले सकते हैं जोस हेजलवुड, एडम जैम्पा और केशव महाराज या तबरेज शमशी में से किसी एक को अपनी टीम में रख लीजिएगा, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली अगर पिच होती है तो वहां आपको फायदा मिलता है। और अगर तेज गेंदबाजों के लिए ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि विकेट चेंज होती हुई भी दिख सकती है। आईसीसी ने जो नियम बनाए थे कि भाई फ्लैट पिचेस चाहिए हमें, रन पूरी स्पिन फ्रेंडली नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं पिचेस भी चेंज होते हुए दिख रही हैं, तो उस लिहाज से आप तेज गेंदबाजों को अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस टीम का कप्तान आप किसे बनाएंगे। तो दोनों टीमों में हमने जो ऑलराउंडर्स और बैट्समैन बताए हैं उन्हीं में से आप कप्तान बनाइएगा। तो बात कर लेते हैं कप्तान की। तो कप्तान आपके एडन मार्करम हो सकते हैं टीम के, और वाइस कप्तान आप ग्लेन मैक्सवेल को रख सकते हैं। ये दोनों ऑलराउंडर हैं, रन भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो एक टीम का आप कप्तान एडन मार्करम को बना सकते हैं, दूसरी टीम का आप कप्तान हेनरिक क्लासन या क्विंटन डी कॉक की तरफ भी जा सकते हैं, और वाइस कप्तान के लिए आप ग्लेन मैक्सवेल को। तो जो मेरी पिक होगी, मैं बनाऊंगा एडन मार्करम को कप्तान और ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कप्तान। तो ये है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मैच की फैंटेसी 11। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। तो ये कल मुकाबला एक बार फिर से बता दूं, इकाना लखनऊ स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के धमाकेदार मैच होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी कड़ी टक्कर देती हैं एक दूसरे को हमेशा, जब भी ये आमने सामने होती है। आप देखिए कि नेट टू नेट इनका हमेशा मुकाबला होता है। वर्ल्ड कप में भी 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 साउथ अफ्रीका ने। तो यहाँ पे एक बार फिर से साउथ अफ्रीका उसको लेवल अप करना चाहेगी और जीत के साथ अपनी जो आगाज़ है उसको, अभियान को रखना चाहेगी जीत के साथ। तो ये थी आज की फैंटेसी 11। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।